बताओ वैसे। सर, यूरा आंद्रेविच को एक औरत पर्सनली बता दो कि बात। यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत जल्दी आ... हूँ, मुझे काफी गर्मी लग रही। मैं पानी लेकर आती हूँ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ? उसे चेक करते करते तो मैं सो ही गया था। वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ टर्की में छुट्टियां मना रहा है। वाइफ और बेटी? उसकी शादी को 10 साल हो गए हैं। बेटी 7 साल की है। वाइफ का इंस्टाग्राम अकाउंट है। यहाँ हैप्पी फैमिली फोटो भरी पड़ी है। यहाँ ये देखो, डेटा देखा? वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। ओलेक्सेंड्रोविका में उसकी फैमिली रहती है और उसका यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का। लेकिन वो अपनी फैमिली को बहुत मिस करता है तो वीकेंड पर मिलने चला जाता है। यही उसकी रूटीन है। तुमने उसी का ही फोन चेक किया है ना? पक्का उसी का अकाउंट है। कमाल करते हो। कहाँ गया? हाँ, ये लो। बहुत बढ़िया काम किया है तुम। तुम मेरे सबसे मददगार रिलेटिव हो। ओल्गा कब्रिंस्का, मैं वोलोडेंको की क्लिनिक से बोल रहा हूं। आई एम सॉरी, पर आपको यहां आना पड़ेगा। आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। चलो यहाँ से चलते हैं। सब बाहर निकलो, मुझे और एडिटा को अकेले छोड़ दो। चलो हम लोग कॉफी पीते हैं। तुमने ऐसा कैसे किया? बताओ, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? ये क्या है? ये हमारा कवर है। अगर औलिया के यहाँ पर आता है तो हम यहाँ स्कोबाइचेव के कार की चोरी की बात कर रहे हैं। उसे ऐसा ही लगेगा। हमारे पास भी अब केस आ गया। और साइचोव की वाइफ के बारे में क्या? उसका कोई यूज नहीं है। लेकिन क्यों? क्लेम सबमिट करने से उसने मना कर दिया है। वो काफी टूट चुकी है। उसके हाथ कांप रहे थे और वो हकला कर बात कर रही थी। वो डरी हुई है। सिर्फ डरी हुई नहीं है, वो परेशान भी है। बहुत ज्यादा परेशान है और अंतोन के पास जाना नहीं चाहती है। वो जीना चाहती है। मैं उसकी हालत समझ सकता हूँ। मुझे लगता है हमें उसकी लाश ढूंढनी चाहिए। हाँ सर, यूरा आंद्रेविच को एक औरत बाहर ढूंढ रही है। उसे कुछ काम है। मुझे ढूंढ रही है? मुझे बताओ, बिना मुझसे पूछे तुमने ये फैसला क्यों लिया? मीशा, तुम्हारी जिंदगी में कई परेशानियां हैं। तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। क्या तुम्हें लगता है मेरा बच्चा मेरी प्रॉब्लम है? नहीं, इसके अलावा तुमने जो कहा उसके बाद मैं आखिर क्या करती, तुम बताओ मुझे। इसकी वजह ओलेना और मैक्सिम है। बस करो। देखो, कई सालों से मैं ओलेना को अपनी बहन की तरह मानता हूँ और मैक्स का क्या? उसे कभी नहीं पता चलेगा कि वो मेरा बेटा है। उसके लिए मैंने तुम्हारा बर्ताव देखा है। डार्लिंग, माय बेबी, क्या तुम्हें एहसास भी है? सिर्फ यही बच्चा मुझे दुनिया के सामने डैड कहेगा। तुम्हें सच में इसकी जरूरत है? सच बताऊं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुनकर अच्छा लगा। हाँ।
बस 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 बहुत हुआ, अभी घर चलते हैं। तुम्हारा सामान कहाँ है, मुझे दिखाओ। चलो चल चल बताओ सामान कहाँ है। चलो घर चलते हैं अभी, चलते। मुझे नीचे तो उतारो। नहीं नहीं, मैं नहीं उतारूंगा। मुझे चेंज करके घर जाना है और उसके बाद काम पे। नहीं नहीं, आज कोई काम नहीं। तो मुझे छुट्टी दे रहे हो? मैं हम दोनों को छुट्टी दे रहा हूँ। आज हम दोनों साथ में रहेंगे। आप प्लीज बैठिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगी। ये मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइज है। चाय या कॉफी? थैंक यू। पानी। पानी? ओके। बताइए बात क्या है? मैंने नास्तिया को देखा कहाँ पर? क्लिनिक में। उसने वापस ज्वाइन किया? वो ऑफिशियली छुट्टी पर है, पर एक ऑपरेशन के लिए आई थी। उसके चेहरे पर मायूसी थी, शायद वो दुखी है। अच्छा, और जहना का क्या हुआ? उसने क्या कहा? क्या नास्तिया ने उससे बात की? वो सिर्फ करा रहा था। उसकी नाक टूट गई थी। सच में? अभी वो हमारा पेशेंट है। मुझे कोई शक नहीं कि उसने ज़ेनिया पर हमला किया होगा। मतलब उसका हस्बैंड? और कौन होगा? पर बुरी बात ये नहीं है, पता चला है कि ज़ेनिया शादीशुदा है। और पता है क्या, उसकी एक 7 साल की बेटी भी है। वो शादीशुदा है? हाँ। इसका मतलब कि नास्तिया को पता चल गया और उसने ये डिसीजन ले लिया। पक्का नहीं कह सकती। उसकी फैमिली आज उससे मिलने आई थी। नास्तिया ने उन्हें देखा, वो काफी शॉक्ड थी। बहुत बुरा हुआ। मुझे भी यही लगता है। देखो लीडा, तुमसे एक बात कहनी है मुझे। जब अगली बार नास्तिया क्लिनिक आएगी तो उससे इस बारे में पूछना, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। कोई छोटी सी भी इंफॉर्मेशन हमें हेल्प कर सकती है। ठीक है? बढ़िया। कुछ भी हो मुझे कॉल करना। ओके? मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ कि उसने मुझे धोखा क्यों दिया। जब मैं छोटी थी ना, तब से ही उससे प्यार करती थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरह से झूठा निकलेगा। और उसकी पत्नी, वो बेचारी औरत, धोखेबाज। नास्तिया, प्लीज तुम बुरा मत मानो। तुम एक ऑर्डिनरी लड़की हो। कई लोग ऐसा करते हैं। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावा ही पसंद करते हैं और वो सामने की सच्चाई समझ नहीं पाते हैं। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तुमने एक अच्छे डिसेंट यंग लड़के को देखा, पर तुम उसकी सच्चाई नहीं जान पाई। चुप रहो। ठीक है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें क्लिनिक में छोड़ सकता हूँ। मैं उस तरफ ही जाने वाला हूँ। अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो? नहीं, मुझे जहना से मुलाकात करनी है। मुझे उससे कुछ बात करनी थी। मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है तो मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। पर प्लीज अब उसे और मत मारना, क्योंकि मैं उसके बाद वहाँ पहुँच नहीं पाऊंगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे सामने तो उसे बिल्कुल नहीं मारूंगा। गुड लक। मिलते हैं। कई सालों से मैं वॉक पर नहीं आई। मैं भी नहीं आया। हम हमेशा काम की जल्दी में ही रहते थे। हाँ, ये बिल्कुल सच है। अब हमें कोई जल्दी नहीं है। मैं वादा करता हूँ हम रेगुलर वॉक पर जाएंगे। सुबह 6 बजे से घर के चारों तरफ। पतझड़ के मौसम में जब बारिश शुरू होगी तब हम सर्दी ना चले जाएंगे। सुनकर अच्छा लगा। मुझे लगता है तुम बहुत थकी हो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तो अब से तुम ऑफिशियली मैटरनल लीव पर हो। मीशा बस भी करो, तुम्हें पता है मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। और इसके अलावा मैं वहाँ बैठकर करूँगी क्या? कुछ नहीं। अगर तुम थोड़ी सी चली फिरी तो तुम खुद को घर पर पाओगी। शायद हम कभी एक साथ अकेले रह सकते एक घर में। उन्हें क्यों परेशान करें? कई औरतें एक साथ नहीं रह सकती। सुनो, सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। वादा है ना? हाँ पक्का। तुम
तुम वादा करती हो तो मैं भी करता हूँ। हाँ? चलो चलो चलो। ये रहा केक, तुम्हारा फेवरेट, स्पेशली तुम्हारे लिए लाई हूँ। एकदम फ्रेश है। ये रहा चम्मच, ये लो खाओ। थैंक्स। जूस? बेटा सुनो, क्या तुम ये कप साफ कर दोगी? डैडी को जूस देना है। मुझे जूस नहीं पीना है। तुम अभी कॉफी नहीं पी सकते। ये लो। केले और संतरे हैं। मैं अंदर आ सकता हूँ? पूरी फैमिली जमा है यहाँ पर। तबीयत ठीक नहीं है, मैं बात नहीं कर सकता। तुमसे मुझे बात करनी है। वैसे तुम कौन हो? आई एम अ पुलिस। कुछ दिन बाद आना, ये भी बात नहीं कर सकते। बहुत बीमार है, ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे तुम्हारा स्टेटमेंट चाहिए कि मैक्सिम ने तुम्हें मारा है। कैसा स्टेटमेंट? मुझे झूठ बोलना बंद कर दो। मुझे नहीं पता वो कौन थे। चुपचाप सच बोलो। मुझ पर जिसने अटैक किया, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। ओके तो ठीक है। अगर तुम्हें अभी डर लग रहा है तो मुझे पर्सनली बता दो कि बात क्या है। आखिर उसने तुम्हें क्यों मारा? वो ग्रीनचुक नहीं था, तुम समझ गए? देखो तुम जानते हो मैं अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। मुझे उसके खिलाफ सबूत चाहिए। पर मैं ही क्यों? तुम इसमें शामिल नहीं हो क्या? चुप करो, मैं सिक्योरिटी को बुला दूंगी। तुम शरीफ बनने का नाटक करते हो, पर तुम डरपोक और बेईमान आदमी हो, एक मतलबी इंसान। तुम्हारा स्टेटमेंट तो मैं लेकर ही रहूंगा। देखता हूं कब तक मुंह नहीं खोलते हो, फिर आऊंगा। एवजीनी, कौन था ये और कौन सी बहन? जरा इसे देखो तो दोस्त, मैं तुम्हें भेजता हूँ। कहाँ? इस प्लास्टिक के डब्बे में? तुम अब बुढ़े हो गए हो, तुमने अभी तक स्मार्टफोन भी नहीं खरीदा। मैं समझता हूँ तुम नहीं समझते। इसका चार्ज 3 दिन तक चलता है। तुम्हारा जो फोन है ना, वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, पर तुम इस डब्बे से बाकी कुछ कर नहीं सकते। सही कहा। गुड मॉर्निंग बोधान, कैसे हो? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुनो, मेरी फ्लैश ड्राइव कहीं पर खो गई है। तुमने यहाँ देखी क्या? शायद यहीं आसपास कहीं गिरी हो। तुम लोगों को मिली क्या? नहीं, हमें तो नहीं चलो मिली। ढूंढते हैं। शायद यहीं घास में कहीं गिर गई है, मुझे मिल नहीं रही। नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है। हो सकता है मैं घर में भूल आया हूँ। बड़ा अजीब है ये तो ऐसा ही है। घुटनों के दर्द की वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ। मैंने डॉक्टर को बताया कि ये अर्थराइटिस है, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। वो लोगों को धोखा देते हैं। मॉम, मीशा के पास खुद का अच्छा क्लिनिक है। तो क्या वहाँ अच्छा इलाज नहीं होता? ओह, इतनी जोर से मत दबाओ। मैं तो ठीक से कर रही हूँ। बोहदान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत जल्दी आ गए तुम ना कभी सुधरने वाली नहीं हो। तुम्हें इस बात पे भी गुस्सा आ रहा है क्या? मैंने नहीं कहा मैं मैं गुस्से में लंच के थी। लिए आया हूँ। इसे डांट क्यों रही हो? जाकर खाना खिलाओ। ओके, जरा रुकना। वैसे आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मीशा यहाँ पर है? बेशक नहीं, वो काम पर है। तो ठीक है, मैं नहा कर आता हूँ। मुझे काफी गर्मी लग रही है। तुम कहाँ जा रही हो? किचन में। जब वो यहाँ आता है तो तुम मुझे भूल जाती हो। ओह, मेरी तो परवाह ही नहीं किसी को। बोगदान, एलिना, अब बताओ, घालिया के बारे में कुछ पता चला? क्या हुआ उसे? उस लड़के के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिला। काम बहुत ज्यादा था।
पर प्रॉमिस में पता जरूर लगाऊंगा। ओके ठीक है, पर काम जरूर करना। मैंने वादा किया है, मतलब कि मैं पक्का ठीक है। करूंगा। बाय, मैं कमरे में जा रहा हूँ। मॉम, आप क्या बात कर रही हैं? अंदर जाओ, जाओ। मुझे भूख ठीक लग है, रही है। मैं मॉम। खाना भेजती हूँ, जाओ। मॉम, मैं साइन क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि बोलो। आप एलिना हेरेंचुक नहीं है, आप साइन नहीं कर सकती। उससे क्या? कौन है? डिलीवरी है क्या? मैंने कुरियर वालों से पहले ही कहा था कि जब डिलीवरी भेजनी हो तो मुझे पहले कॉल उन्होंने करना। मुझे नहीं बताया। ऑल राइट। दरीना, घालिया को भूख लगी है और वो बीमार है, तो उस हिसाब से खाना ले जाओ। ओके। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है। ये हमारी चैरिटी पार्टी के लिए है। मैं और घालिया वहाँ साथ में जाएंगे। ओह, इसका मतलब वो पार्टी में जा सकती है पर क्लास में नहीं। एक्सक्यूज मी। तुम कब तक ऐसे रोती रहोगी? क्यों? मैं तुम्हें ऐसे देखकर थक चुका हूँ। फिर तुम मत देखो ना मुझे। तुम जाओ और मुझे क्लिनिक छोड़ दो। तुम अपने फियांसे को मिस कर रही हो? तुम सच में जिद्दी हो। आई एम सॉरी। चलो घर चलते हैं। मैं यहाँ बैठकर खुश हूँ। तुम्हें डर है क्या? तुम मेरी बकबक से डर रही हो क्या? नास्तिया, हम वॉलंटियरों के घर रह सकते हैं, पर मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, वहां बहुत मुश्किल होगी। मैंने नोटिस किया है। नास्तिया, तुम्हारे पास एक चॉइस है। वोलोडेंको के घर चलो, पर पहले मुझे मेरा सामान पैक करना है। हम चलेंगे। हर दिन घर बदल सकते हैं हम लोग। हाँ, फिर अनपैक मत करना। ना 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 ना। मुझे तो पहले ही पता था। हाँ, मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। ये शॉपिंग के काम से मुझे बहुत नफरत है। वो लोग ये काम एयरपोर्ट पर क्यों नहीं कर लेते? बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास। मैं लाइन में धक्के खाकर थक चुका हूँ। हाँ। ओह, तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम्हें ये पसंद है? हाँ, ये एक चमत्कार है। इसके लिए थैंक्स। पर क्या? मुझे लगा था कि तुम रिंग खरीदोगे। ओह अच्छा, अब मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। पहले मुझे मेरी फैमिली को बताना होगा, खासकर मेरी मॉम को। अच्छा, तुम्हें पता है ये पर्सनल चीजें हैं। और एक बात कहूँ मैं तुमसे, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा ऐसे कैद खाने में पैदा हो। ओह, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसी फॉर्मेलिटीज भी पसंद है। मेरे पेरेंट्स ने शादी नहीं की। जब डैड छोड़कर चले गए तो हमारी जिंदगी में सब बर्बाद हो गया। मुझे हमेशा लगता है कि कहीं मेरे साथ ऐसा ही ना हो जैसा कि मेरी मॉम के साथ हुआ था। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम शादी करेंगे, पर बाद में करेंगे। ओके? मैं भरोसा करती हूँ। हाँ, करना ही चाहिए क्योंकि मुझे तुमसे शादी करने में बहुत दिलचस्पी है। हाँ, हाँ। पर मुझे लगा तो नहीं कभी।
क्योंकि मैं मेरी हर रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हो? देखो, टोको मत मुझे, कुछ जरूरी काम है। मुझसे छुटकारा पाने का काम? बताओ। देखो, तुम जानती हो, कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी घर में दिन भर दारू पीती रहे। मैं थक चुका हूं तुम्हारी इन सारी हरकतों से। मैं थक चुकी हूँ बोदान। तो फिर तुम आराम करो। इसे पीछे रखना नहीं है? नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं ठीक है। है, बैठिए। उसका पीछा करो। बचपन की यादें ताजा हो गई। बहुत टेस्टी है। तुम भी खाओ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये बहुत महंगे हैं, मुझे नहीं चाहिए। पर क्यों? ये मेरे पोते के लिए है। वासिया बिल्कुल नहीं चाहता कि आप दानिया से बातें करें मैम। मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। एलिना रमायो, मैं उससे क्या कहूंगी? हम अपने बच्चे के लिए साल में एक बार खिलौने लाते हैं, उसके बर्थडे पर, और कभी नहीं। तो इसे उसके स्कूल ले जाओ। वो ये सब अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर सकता है। माफ कीजिए, पर वक्त हो गया है। मेरा बच्चा आता होगा। मुझे नहीं पता कि मैं हाँ, उससे क्या कहूंगी ठीक है। आपके लिए कि आप उसकी कौन हैं। हाँ हाँ, मैं समझती हूँ। मैं जा रही हूँ। तान्या, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आई हूँ। नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती। ये वेडिंग गिफ्ट है, प्लीज रख लो। प्लीज इसे वापस ले जाइए। अपने बेटे की जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा मैंने मिस कर दिया था। शुक्रिया।